आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को फिर से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने रात भर में अच्छा नींद दिया और हमने सुबह अच्छा दिन देखा। हम अपने परिवारों के साथ आनंदित हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर झुकाइए। धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थी जीवित परमेश्वर, हे करुणा निधान प्रभु, तू महान है प्रभु, स्वर्ग में भी और धरती पर भी प्रभु। तूने अपना वचन हमें दिया प्रभु, एक बाइबल के द्वारा, ताकि प्रभु जी हम तेरी इच्छा को, तेरे मन को समझ सकें प्रभु। और प्रभु हम परेशानी में, दुख में अपनी विनती को तुझसे पुकार सकें मेरे राजा। प्रभु ये पवित्र बाइबल हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन इसे सुने, उनके हृदयों में, उनके जीवन में, उनके मनों में, उनकी परेशानियों में, उनके दुखों में, उनकी बीमारियों में ये काम करने पाए मेरे राजा। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, जितने मेरे बहन भाई इसे ऑनलाइन सुने प्रभु, वो सब उद्धार के मार्ग पर चल सकें प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। छू लेना मेरे राजा, जो कोई मुसीबत में और परेशानी में, पवित्र आत्माओं से आशीष देना, ताकि वो प्रभु जी तेरे सम्मुख चलने के लिए तैयार हो सके। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। और ये बुक, ये बाइबल समझने में भी हमारी मदद करना। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु जी, ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे में उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं प्रभु जी, आमीन। आज तारीख है 3/12/3/1/2025 और आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू का 3 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु को तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे था। उसका भोजन टिड्डियां और वनबधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदान के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदान नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदान के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि ऐसे रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आमीन। आप पढ़ने पाएंगे। तो आज हमने जो ये 4 वचन पढ़ा है, 3 वचन पढ़ा है, इस 3 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा गया है, जो लोगों को बपतिस्मा देता था और परमेश्वर के मार्ग को तैयार करता था। दूसरा, इसमें प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया है। अगर हम इसको इस तरह से भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो हम पूरी बाइबल जान पाएंगे, ताकि हम जब प्रभु के दासों के पास मीटिंग में जाते हैं तो हम वहाँ वचन को समझ नहीं पाए। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में काम करे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं शाम के वचन के साथ। सबको जय मसीह।